हराने को उन्हें लेने होंगे कई कई जन्म, क्योंकि गिर गिर कर उठने और मर मर कर जीने का मैं जानता हूँ इल्म। आदाब नाजरीन, मैं हूँ त्रिदीप रमण। इतवार की इस अलसाई सी सुबह जब आप फुर्सत के चंद लम्हों का लुत्फ उठा रहे हैं, हम लेकर हाजिर हैं हिंदुस्तान हमारा का ये संडे स्पेशल, जो मुल्क के मुसलमानों की अपनी बुलंद आवाज़ है। मेरी आवाज़ सुनो में आज हम लेकर आ रहे हैं एक सुलगता सवाल। अमेरिकी इंतखाब को इस्लामोफोबिया का चढ़ा बुखार। अनसुने किस्से में हम सुनाएंगे नजमा हेपतुल्ला की जिंदगी के एक दिलचस्प वाकयात को। किरदार में हम आज दिखाएंगे फिल्म गदर एक प्रेम कथा की एक अहम किरदार सकीना को। आदाब नाज़रीन, मैं साइमा खान लेकर हाजिर हूँ दुनिया जहां से निराला टीवी शो हिंदुस्तान हमारा, जो मुल्क के मुस्लिम कौम की अपनी बयानी है। आज इतवार है तो अपने संडे स्पेशल में हम लेकर आए हैं एक ऐसा ही सुलगता सवाल कि क्या अमेरिकी इंतखाब को इस्लामोफोबिया का बुखार चढ़ गया है। इस दफे के अमेरिकी इलेक्शन में जिस मानिंद वहां के सियासतदां खुले तौर पर इस्लामोफोबिया को हवा दे रहे हैं, वो अमेरिका में बसे मुसलमानों के लिए यकीनन एक खतरा बनता जा रहा है। वेस्टर्न मीडिया तो ऐसा शिगुफा उछाल रहा है कि जैसे पूरी मुस्लिम कौम ही दहशतगर्दी के गिरफ्त में हो। बर्बाद न कर बेकस का चमन, बेदर्द खिजा से कौन कहे, तराज न कर मेरा खिरमन, उस बरक़े तपा से कौन कहे। अगले महीने नवंबर में अमेरिका यानी दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क में इलेक्शन होने हैं। मुकाबला दो चुनिंदा पार्टियों रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक में है। मौजूदा प्रेसिडेंट बराक ओबामा डेमोक्रेटिक पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हैं। इन इंतखाब में एक खास मुद्दा जोर शोर से उछल रहा है और अपना रंग भी जमा रहा है। वो मुद्दा है इस्लामोफोबिया का। अमेरिका में बसे मुसलमानों को मुल्क के लिए खतरा बताकर वहाँ की रिपब्लिकन पार्टी अमेरिकन के वोट लेना चाह रही है। वहीं डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार बराक ओबामा, जो खुद हाफ मुस्लिम हैं, उन्होंने खुद को इस मसले से अलग रखते हुए एक चुप्पी साध रखी है। भेड़ की खाल में भेड़िया, स्टीव, जिहादी जैसे जुमलों का इस्तेमाल अमेरिका में रह रही मुस्लिम कौम के लिए इन दिनों काफी बढ़ रहा है। इनके जानिब नफरत पैदा करने के पीछे बड़ी वजह यहाँ के इंतखाब माने जा रहे हैं। ट्रायंगल सेंटर ऑन टेररिज्म एंड होमलैंड सिक्योरिटी की एक स्टडी के मुताबिक 2011 में पूरे अमेरिका में लगभग 14,000 कत्ल हुए, जिनमें से कोई भी मुजरिम मुस्लिम कौम से नहीं था। उस साल 20 मुस्लिम नौजवानों को दहशतगर्दी के जुर्म में भले ही पकड़ा गया हो, लेकिन अमेरिका में बस रही मुस्लिम कौम की पहली पसंद अमन चैन थी। उस दौर में अमेरिका जाते वक्त 18 साल की थी, बहुत साल पहले की बात है, 80s के डेकेड में, 80 के दशक में। तो उस वक़्त ये इस्लामोफोबिया जिस तरह से आज है उस तरह से तो बिल्कुल नहीं था। जहाँ तक मुसलमानों का सवाल है, आप डेवलपमेंट और इंसाफ के जो मुद्दे हैं, विकास और सांप्रदायिकता और इंसाफ के जो मुद्दे हैं, उनको अलग अलग करके नहीं देख सकते। ये सारे एक दायरे में एक तरह से बंधे हैं, तो इसका दोनों तरह से हमें अटैक करना होगा। इस तफसीली जांच से एक बात ये उभर कर सामने आई कि अमेरिका में बसे मुसलमानों का महज 1% हिस्सा तशद्दुद को सपोर्ट करता है, वरना ज्यादातर मुस्लिम अमन और चैन के साथ जिंदगी बसर करना चाहते हैं। लेकिन ये तशद्दुद पसंद नौजवान इस्लाम और मुसलमान दोनों को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। और अगर ईसाई मजहब में भी देखें तो ऐसे कई नाम सामने आ रहे हैं जो इस्लाम को लेकर नफरत पैदा कर मस्जिद और कुरान पाक को जलाने से भी पीछे नहीं हट रहे। सवाल बड़ा है कि क्या ऐसे दहशतगर्द क्रिश्चियन मजहब की नुमाइंदगी करते हैं। अमेरिकन सियासत अमेरिकन तरीके से चले, अब जज्बाती सियासत नहीं हो सकती, और जो उनके लिए काम करेगा वो उसके साथ खड़े होंगे। और ये सियासत बदल गई है, अब वो सियासत नहीं है जो लोग चाहते थे। हालिया सालों में अमेरिका में मुसलमानों को मेन स्ट्रीम से हाशिए पर लाने की एक सियासी हिकमत अमली भी तैयार हो रही है। वेस्टर्न मीडिया इस हिकमत अमली में सियासी सोच का पूरा साथ दे रहा है। फॉक्स न्यूज और न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे बड़े अखबारों और चैनलों में जहां एक दहाई पहले तक सिर्फ 15 से 20 खबरें एक महीने में मुस्लिम कौम से जुड़ी होती थी, पर 9/11 की वारदात के बाद इनकी सोच में बदलाव आया है।
आज एक महीने में न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे अखबार में 200 से 300 खबरें मुस्लिम कौम से जुड़ी होती हैं, जिसमें सबसे ज्यादा दहशतगर्दी की खबरें होती हैं। इसके साथ साथ कई इस्लामोफोबिक फिल्मों के जरिए भी मुस्लिम कौम के खिलाफ नफरत बढ़ाने का काम कई तंजीमें कर रही हैं। वो अपनी कट्टर सोच के तहत अमेरिकियों में नफरत पैदा करने का काम चुपचाप इन फिल्मों के जरिए कर रही हैं। जराए की माने तो द थर्ड जिहाद जैसी इस्लामोफोबिक फिल्म को न्यूयॉर्क पुलिस में भर्ती होने वाले नए पुलिस ऑफिसर्स के ट्रेनिंग सेशन में लगातार दिखाया जाता है, जिसके चलते ये पुलिस ऑफिसर मुस्लिम कौम को लेकर एक अलग नजरिया रखने लगते हैं। द थर्ड जिहाद फिल्म को बनाने वाले एक ऐसी तंजीम से जुड़े हैं जिसे लगभग $40 मिलियन अमेरिका के 50 सूबों में सिर्फ इस्लामोफोबिया फैलाने के लिए ही डोनेशन मिला है। रिपब्लिकन कांग्रेसमैन पीटर किंग की मुस्लिम कौम के लिए इतनी नफरत है कि उनकी तकरीर में अमेरिकी मुसलमानों को विच हंट तक कहा जाता है। गौरतलब है कि पीटर किंग का नाम आयरलैंड में कैथोलिक टेररिज्म फैलाने जैसे तनाज़ों में पहले भी फंस चुका है। सरकारी महकमों में काम करने वाले मुस्लिम भी इस नफरत की आग से बच नहीं पाए हैं। इसकी सबसे बड़ी मिसाल अमेरिकी हुकूमत में काम करने वाली हुमा आबिदीन बनी है। साबिक कांग्रेसमैन एंथनी बैनर की शरीक हयात और हिलरी क्लिंटन के साथ लंबे अरसे तक काम कर चुकी हुमा आबिदीन पर कंजर्वेटिव टी पार्टी की मेंबर मिशेल बेंचमैन ने मुस्लिम हार्डलाइनर के साथ रिश्ते होने के इल्जाम लगाए हैं। इन इल्जामों को बेबुनियाद साबित करने के लिए सदर बराक ओबामा को भी बयान देना पड़ा था। ह्यूमन राइट्स की दुहाई देने वाले अमेरिका में वहां बसे मुसलमानों को लेकर जाने अनजाने जो नफरत फैलाई जा रही है, आने वाले दिनों में ये मामला और तूल पकड़ सकता है। हुमा आबिदीन और जो पॉलिन जैसी मिसालें तो एक शुरुआत हैं। अगर इस मामले को ज्यादा सियासी रंग दिया गया तो इसका खामियाजा किसी खास कौम को नहीं बल्कि इंसानियत को भुगतना पड़ सकता है। आप देख रहे थे मेरी आवाज सुनो, एक ऐसा सेगमेंट जिसमें हम कौम की आवाज में अपनी आवाज मिलाते हैं और उसके मसाइल को दुनिया जहां की नजरों के सामने लाते हैं। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं जाइएगा नहीं, वक्त की धड़कनों को यूं ही संभाल कर रखिएगा। हम लौट कर आते हैं पल दो पल में।